कैसे स्वागत है हम लोग आदर्श अकेडमी क्लासेज में। चलिए, और पिछली क्लास में हम लोगों जो है समान भौतिकी में जो है 372 टोटल क्वेश्चन था। पार्ट 5 में पूरे क्वेश्चन देख लिए थे मेरे भाई। और आज जो है जैसा कि पिछली क्लास में बोले थे कि उष्मा देखेंगे, तो चलिए आज देखते हैं उष्मा चैप्टर नंबर 2। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, बनाइए। हर एक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई अच्छा से, वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और जो भी क्वेश्चन नहीं जानते होंगे वो से जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सारे प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आगे भी उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन जो है यहाँ से आएगा। तो चलिए क्या कहता है, कहता है किस फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस का मान, कहता है किस फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस का मान जो है समान होता है। इसका आंसर हो जाएगा -40 पर जो है समान होता है। नेक्स्ट बनाइए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि माइका उष्मा का एक अच्छा सुचालक है। कहता है कि माइका जो उष्मा के अच्छा सुचालक है, यह कथन क्या है? असत्य है। यह कथन जो है गलत है, उष्मा का अच्छा सुचालक नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, अच्छा सुचालक। तीसरा कहता है कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के संचरण को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं चालन। वायु के क्षैतिज गति से जो उष्मा का संचरण होता है उसे चालन कहा जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन बनाइए, क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन कहता है कि ठंडा किया जा सकता है, तो ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैस को छोड़कर जो है ठंडा किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि बैरोमीटर के पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या प्रभाव होगा? इससे क्या होगा? तो पारा का स्तंभ जो क्या होगा? गिर जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 1। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्न में से किसके कारण ताप जो है प्रवाहित होता है? ताप जो है प्रवाहित होने का मुख्य कारण जो होता है वह होता है तापमान। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न से कहता है कि ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलता है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? यह हमेशा जो है सबसे निचले स्तर से जो है पिघलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या हो? तो जब वो काला और खुरदरा होता है तो उष्मा का सर्वाधिक अवशोषण करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9 में कहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर बना भाप उसी ताप पर के पानी से अधिक तीव्र होता है, क्यों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा क्योंकि भाप बहुत अधिक ताप दे सकता है, अपने गुप्त उष्मा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है सूर्य से उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो यह जो है विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है? तो भूमंडलीय तापन का जो प्रमुख कारण है वह क्या है? पेड़ों के काटना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण होगा, तो चालन और संवहन दोनों के द्वारा जो होता है इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? 13 का आंसर हो जाएगा ए। उसे कहते हैं रुद्धोष प्रक्रम। क्या कहा जाता है? रुद्धोष प्रक्रम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है त्रिक बिंदु क्या होता है? तो त्रिक बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर तीनों अवस्था जैसे ठोस, द्रव और गैस जो है एक साथ पाई जाती है, तीनों अवस्था, उसे कहते हैं त्रिक बिंदु। आंसर हो गया 4। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल देखिए। 15 में कहता है कि 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त उष्मा को क्या कहते हैं? तो 1 ग्राम ईंधन के जलने से जो मुक्त उष्मा होता है उसे कहते हैं ऊष्मीय मान। आंसर हो गया 4। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है प्रशीतन चक्र में उपशीलन होता है, तो यह आंसर हो जाएगा 3, जो है संपीड़न के कार्य को बढ़ाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। 17 बनाइए क्या कहता है। 17 नंबर कहता है कि एक शुष्क बल्ब तापमान के लिए अपेक्षित आर्द्रता के घटने पर कहता है कि आर्द्र बल्ब का तापमान क्या होगा? तो यह जो होगा वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि ताजे पानी का हिमांक बिंदु, ताजे पानी हो तो ऐसा हिमांक बिंदु हमेशा जरूरी सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका वायुतीय तरपेक्षता क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए।
कहता है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान 1 होता है, तो आंसर हो जाएगा 1 - 40 पर होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है पानी से भरे डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों? क्योंकि जमने पर उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। 21 का आंसर हो गया आपका 3। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 22 में, कहता है कि केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 310 केल्विन होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि निम्न कथन विचार कीजिए। चलिए इसका आंसर देखिए, तीनों फटाफट पढ़िए, इसका जो है तीनों क्या कहता है, उसके बाद इसका कुट में आंसर देना है। चलिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो केवल 3 जो है, 21 का आंसर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, 23 का आंसर जो हो जाएगा वो केवल 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए 24 में कहता है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत, इसका क्यों कारण है, तो इसमें होता है भाप में गुप्त उष्मा के कारण जो ऐसा होता है। आंसर हो गया 1। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि धूप से बचने के लिए काले छत्ते का रंग का संयोजन कैसा होना चाहिए, तो उजला होना चाहिए ऊपर, ताकि प्रकाश को जो है रिटर्न कर दे। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऊपर उजला और नीचे जो है काला रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है शीशे के छड़ को जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई जो है अव्यवस्थित हो गई। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम है, तो थर्मोस्टेट का क्या काम होता है, एक समान तापमान जो है बनाए रखने का काम करता है। आंसर हो गया 3। नेक्स्ट सवाल देखिए 28 में। 28 में कहता है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस जो है कर दिया जाए, तो आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, खूब पूछता है यह क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है, क्योंकि देखिए हिम जो है बर्फ जो है क्या होता है सफ़ेद होता है, तो क्या करेगा अधिक से अधिक जो प्रकाश से क्या करेगा परावर्तित कर देता है। तो आंसर हो गया 2। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि द्रव तापमापी की गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्यों? ऐसा क्या कारण होता है, तो ऐसा कारण है कि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, यही कारण जो है उपयोगी होता है। द्रव तापमापी की गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, अगर माध्यम में अगर तापमान बढ़ता है तो प्रकाश की गति क्या हो जाएगी, तो प्रकाश की गति जो है वैसी ही रहेगी, तापमान पर निर्भर नहीं करता। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 32 में कहता है कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं, तो गर्म इसलिए रखते हैं क्योंकि शरीर के उष्मा को वो बाहर जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं, बाहर नहीं जाने देते। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार का होता है, रेफ्रिजरेटर में जो शीतल होता है वह किस प्रकार का होता है, तो संपीड़न गैस के सहसा प्रसार के कारण होता है। 33 का हो गया 2। चलिए 34 बनाइए। 34 में कहता है 34 में कहता है कि एक बंद थैली में रखी लंबवत खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंगों में तापित किया जाता है, जब सबसे पहले थैले में छेद क्यों करते हैं, कहता है कि तब सबसे पहले थैले में छेद क्यों किया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो 34 का आंसर हो जाएगा थैली को भाप के दाब में फटने से बचाने के लिए जो ऐसा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 35 में देखिए क्या कहता है। 35 में कहता है, बनाइए क्या कहता है 35 कहता है कि जब निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है तो चंद्र में यह कैसे कार्य करेगा, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यह कार्य जो है नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 36 में बनाइए क्या कहता है। 36 में कहता है कि क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरती, इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका मुख्य कारण होता है ऑक्सीजन के अपक्षयन के कारण जो है अत्यधिक मरती है। 36 का हो गया 3। चलिए 37 बनाइए। 37 में कहता है कि जब हम गर्म पानी को तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तब वह जो है टूट जाता है, इसका क्या कारण है, मतलब गर्म पानी को जब कांच वाले गिलास पर छिड़केंगे तो वह जो है
दरार आ जाता है, मतलब टूट जाता है। क्यों? ऐसा कारण क्या होता है? क्योंकि उसमें अचानक गिलास जो है संकुचित हो जाता है जब उस पर गर्म पानी पड़ता है। चलिए सवाल देखिए 38 में। 38 नंबर सवाल कहता है कि यदि धातुक प्लेट में वर्तुल बीवर है, जब प्लेट को तापित किया जाता है तो त्रिज्या के बीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? घटता है। नेक्स्ट सवाल देखिए 39 में कहता है कि जब विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है क्योंकि तली में पानी अधिक स्थितिज ऊर्जा जो है होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 के 2। चलिए 40 नंबर बनाइए। 40 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोत्तम विशिष्ट ऊष्मा का मान होगा? तो सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होगा? सर्वाधिक जो है जल में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन जो है यह गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि अपेक्षित आर्द्रता को किससे मापते हैं? तो अपेक्षित आर्द्रता को जो है किस रूप में व्यक्त करते हैं? तो व्यक्त करते हैं प्रतिशत के रूप में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि पानी से भरी शीशे गिलास पर पानी की कुछ बूंदें दूसरी तरफ की सतह पर दिखाई पड़ती है, ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि गिलास का बाहरी सतह आर्द्र प्रभाव प्रदर्शित करता है, इसीलिए ऐसा होता है। कहता है कि बर्फ से भरी शीशे के गिलास के पानी कुछ बिंदु जो है दूसरी तरफ, मतलब कि कांच के गिलास उसके चारों तरफ जो है पानी का बूंदे जो है दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? ग्लास का बाहरी जो सतह होता है वह आर्द्र प्रभाव जो है प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा? तो जल का घनत्व जो अधिकतम होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होता है और आयतन कम होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि 45 में कहता है कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला, तो झील के अधस्थ तल का जल का तापमान कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 46 में कहता है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलयता, जब भी शक्कर के घोल में तापमान बढ़ाते हैं तो विलयता क्या होता है? बढ़ जाएगा। कहता है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहते हैं? जब आणविक संगठन तो जब ऊष्मा का संप्रेषण होता है तो ये जो है संवहन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। 48 में कहता है कि गैस को समतापीय रूप से फैलने देने पर क्या होगा? तो इसके द्वारा जो है कार्य किया जाता है। 48 का आंसर हो गया 1। चलिए 49 बनाइए। 49 में कहता है कि ऊनी कपड़े सूती वस्तु की अपेक्षा गर्म होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? सफ़ेद वस्त्र जो है ताप का कम अवशोषण करते हैं, अधिक से अधिक जो है ताप जब पड़ता है सूर्य के प्रकाश तो उसको परावर्तित कर देते हैं। तो 50 का आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है ऊष्मा विकिरण की गति होती है, ऊष्मा विकिरण की जो गति होती है वो प्रकाश के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि दो रेल के मध्य जोड़ एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म होने में फैलती है, ठंडी होने पर जो है क्या होती है? संकुचित होती है, यानी सिकुड़ती है, इसलिए जो गैप जो है छोड़ा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नहीं छोड़ा जाएगा तो पट्टी जो है गर्मी में टेढ़ा हो जाएगा, दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। ठंडे प्रदेशों में जहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक जम जाता है वहाँ किसान खेतों को पानी भर देते हैं और अपने फसलों के नुकसान से बचाने के लिए ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जल का विशिष्ट ऊष्मा कम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बनाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का 2 हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आंसर 2 होगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 54 में 54 कहता है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप जो है फट जाती है, क्यों? क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है? पाइप में पानी जमने पर क्या होता है? तो वह जो है फैलेगा। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आंसर हो जाएगा 3। पाइप में पानी जमने पर फैलता है क्योंकि आयतन उसका बढ़ जाएगा। 55 देखिए कहता है कि थर्मोकपल ताग इंक जो है डैश द्वारा बनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 सदृश धातु द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए।
कहता है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो पहाड़ पर ऊंचाई बढ़ेगा तो 100 से जो है कम पर उबलने लगता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि विकिरण पायरोमीटर का तापमान कितना मापा जा सकता है? यह जो है पायरोमीटर 5 को जो है 5 पॉइंट जो लिखाए थे पिछले क्लास में, और देखिए अगर आप रेगुलर क्लास करते हो तो आसानी से बना सकते हैं इसको, एकदम इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकते हैं? तो 59 का आंसर देखिए बनाइए क्या हो जाएगा। 59 का आंसर हो जाएगा आपका 2, निम्न दाब और उच्च ताप पर जो है कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है एक घन और एक वृत्ताकार प्लेट 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए जाते हैं और ठंडे होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसमें जो है शीघ्रता से कौन ठंडा होगा? तो शीघ्रता से ठंडा कौन हो जाएगा? वृत्ताकार प्लेट जो है सर्दी से अधिक जो है जल्दी जो है ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि कपड़ों सुखाने की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सा समूहक जो प्रयुक्त होता है? चलिए इसमें से देखिए कौन सा जो है कपड़ा सुखाने के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त होगा। तो 61 का जो आंसर हो जाएगा 61 का हो जाएगा 4, यानी प्रबल वायु होना चाहिए, उसके बाद उच्च तापमान होना चाहिए और सूक्ष्म हवा होना चाहिए। तथा रहेगा तथा सूखेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो कौन सा? तो NH3 का प्रयोग किया जाता है, अमोनिया। नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि मुंबई में पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो शिमला में कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा? तो 100 से कम पर उबल जाएगा, क्योंकि उसके अपेक्षा वो ऊंचाई पर है। देखिए 64 में क्या कहता है कि यदि हम एक कमरे में चालू फ्रिज रख दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? देखिए इसका ऑप्शन क्या है, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो यह जो है क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाए, तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 64 का आंसर कमेगा नहीं मेरे भाई, इसका बढ़ जाएगा मिस्टेक से। चलिए आंसर ठीक कर लीजिएगा। इसका 64 का 1 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चालू फ्रिज को रखेंगे तो तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, कमेगा नहीं, बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है यदि किसी गैस का ताप उसके संघनन बिंदु से कम कर दिया जाए तो उसके अनुगतिज ऊर्जा कम हो जाएगा, अणुओं के बीच जो है आकर्षण बढ़ जाएगा, गैस द्रव परिवर्तन हो जाएगा। इसका आंसर सब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है, बनाइए नेक्स्ट सवाल। कहता है कि 80 डिग्री सेल्सियस पर 2 लीटर पानी को प्लास्टिक की एक बाल्टी में डाला जाए जिसमें पहले ही 10 लीटर पानी 20 डिग्री सेल्सियस पर था, तो पानी का कहता है कि अंतिम तापमान क्या होगा? तो 66 का हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु मतलब ट्रिपल पॉइंट जो होता है कितना होता है? तो यह होता है 273.16 डिग्री केल्विन। नोट कर लीजिएगा, बराबर पूछता है। यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत जो है वृद्धि होगा? नेक्स्ट सवाल देखिए 68 में। तो 68 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयतन में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि पानी कब खौलेगा? तो जब जल का स्थितीय वाष्प दवामंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तब खौलना स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है वह उपकरण जो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो ऊष्मा इंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए कहता है विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, विद्युत केतली में पानी गर्म होगा आपका संवहन विधि, लेकिन अगर पूछेगा केतली गर्म होगा तो चलन विधि, क्योंकि विद्युत केतली, ध्यान रखिएगा अच्छे से, पानी गर्म की बात कर रहा है तो संवहन होगा। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि समान ताप पर किसी पात्र में जल यदि भार युक्त मंथनी से मंथन करते हैं तो उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है कि जल विद्युत जल की किस ऊर्जा में उत्पन्न की जाती है? तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा। 73 का हो गया 1। कहता है निश्चित तापमान पर 1 डिग्री पर फ़ारेनहाइट तथा जो है परम ताप स्केल के पाठ समान पाए जाते हैं, तो x का मान कितना हो जाता है? इसका आंसर तो इतना हो जाएगा 574.25 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है निम्नलिखित में से किस युक्ति साधन को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? 75 का आंसर हो जाएगा आपका 4, ताप वैद्युत पुंज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि शब्द इंसोलेशन से क्या मतलब है? तो इसका आंसर क्या अर्थ होता है? आने वाली
सौर विकिरण। नेक्स्ट सवाल देखिए, जल का सर्वाधिक घनत्व पूछा है तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कहता है ऊष्मा गति कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम तापमान वाली वस्तु किसी उच्च ताप वाली वस्तु में जो है संचित नहीं हो सकता था। ऊष्मा गति का दूसरा नियम बताता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है केतली में पानी गर्म होना है, पिछल का क्वेश्चन ही संवहन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है कि परम ताप T पर आदर्श गैस का अणु के गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/2 kT। इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है, इसका आयतन घट जाएगा। चलो बनाइए। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है पूर्ण काले पिंड का अवशोषण शक्ति कितना होता है। तो पूर्ण काले पिंड का अवशोषण शक्ति जो है 1 होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कहता है जब झील का पानी जमने लगता है तब बर्फ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर जमता है नीचे नहीं नीचे। कहता है किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है, -40 पर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है थर्मोस्टेट। तो आंसर हो जाएगा आधुनिक किस्म का थर्मोप्लास है जो ऊष्मा ऊर्जा के समान विभाजन सिद्धांत पर काम करता है। आंसर हो गया 4। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि संवहन संबंधी में से कौन सा वक्तव्य जो है सही है। तो संवहन के बारे में जो है वह सभी सही है। ट्रांसमिशन संप्रेषित करने की कार्य या प्रतिक्रिया है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में करंट संचयन द्वारा गैस या द्रव में ऊष्मा संतरण होता है तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है ठोस से सीधे वाष्प परिवर्तन होने की घटना को क्या कहते हैं, सब्लिमेटेशन कहते हैं, यानी ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि जब शीशे की बोतल को पानी से लबालब भरा जाता है तो फ्रिज में कहता है कि डीप फ्रीजर में रख देते हैं। कुछ समय बाद बोतल का ग्लास जो है चनका हुआ है, तो ऐसा क्यों होता है कि पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडल से पड़े खाली जगह से सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा की विधा के रूप में जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा विकिरण। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर, जब नमक को बर्फ में मिलाते हैं तो क्या होता है, तो इसका घट जाता है। क्या था मेरे भाई, आज 90 तक देखे। इसमें जो है कुछ और क्वेश्चन बच गया है, उसको कल देखेंगे, और कल 90 के बाद जो बच गया सो देखेंगे, और प्लस में तरंग, दोनों चैप्टर जो है उसमें बचा सो और तरंग दोनों जो है कल खत्म करेंगे मेरे भाई। तो सारे पॉइंट को अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।